हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीसीएस का। क्योंकि पता ही होगा आपको कि आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में मात्र आपके पास 60 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों, जो भी छात्र आपका एग्ज़ाम देने वाले हैं, देखिए बच्चों को 60 दिनों में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में आपको बात करूँगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा किन किन चीज़ों पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उसमें 3 तरह के स्टूडेंट आपके होंगे। एक पहले वो होंगे कि जो आपका पहले मेंस दे चुके हैं, तो दोस्तों उनको देखिए वीडियो देखने को जरूरत है नहीं, ठीक है। जो पहले मेंस दे चुके हैं 2-3 बार, तो उनको पता होगा किस तरह से आपको तैयारी करनी है। और दूसरे वो होंगे जो पहली बार आपका प्री देने जा रहे हैं, यानी फर्स्ट टाइम आपका प्री देने जा रहे हैं। और एक वो होंगे कि जो आपका प्री देते हैं लेकिन प्री कभी भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, यानी प्री एग्जाम उनका नहीं निकला है, कई साल से तैयारी कर रहे हैं। तो जिनको जो पहले मेंस दे चुके हैं उनको तो वीडियो देखने जो है नहीं, क्योंकि उनको पता हो किस तरह से आपको तैयारी करनी है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो मैंने उनके लिए जो पहली बार या तो प्री देने जा रहे हैं या आपका प्री अब तक उनको क्लियर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए जो आपका मेंस की तैयारी जितनी भी आपकी हो गई है 20, 30, 50% जितने परसेंट, तो उसको वहीं पर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। जो बचा हुआ समय है केवल आपको प्री की तैयारी में लगाना है, जिसमें सी सेट आपका आता है और साथ में आपका जीएस आता है, उसकी तैयारी आपको करनी है। पहले दोस्तों मैं अपने बारे में आपको बताऊँ, देखिए मैंने जो प्री एग्जाम है पीसीएस का वो 4 बार क्लियर किया हुआ, जिसमें 3 बार मैंने मेंस दिया है, एक बार मेंस नहीं दे पाया था मैं कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, ठीक है। तो देखिए जो भी चीज़ आपको बताऊंगा मैं अपने अनुभव के आधार बताऊंगा, यानी जब से मेरा प्री नहीं करना स्टार्ट हुआ है तो कम से कम प्री एग्जाम तो नहीं रुकता है, ठीक है। तो बताऊँ किस तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आपका सी सेट को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सी सेट को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। क्योंकि आपको पता होगा सी सेट जो होता है आपका पेपर 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है आपका, और पता ही होगा 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, और जिसमें से आपको 33% नंबर आपको लेके आने होते हैं। अगर मान लो अगर आपके 33% अंक अगर इस एग्जाम में नहीं आते हैं तो फिर जो जीएस की कॉपी है वो आपकी चेक नहीं होती है, चीज़ आपको समझनी होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मेनली जो क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें मैथ हो गया आपका, मैथ रीजनिंग आपका हो गया, हिंदी इंग्लिश और साथ में आपका इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, हिंदी इंग्लिश और आपका इंटरपर्सनल स्किल। देखिए अगर आप मैथ और रीजनिंग में अगर आप ठीक ठाक हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो इंटरपर्सनल स्किल है उसको पढ़ने जो तो आपको पड़ेगी, क्योंकि जो इंटरपर्सनल स्किल है थोड़ा टाइम भी लगता है पढ़ने में, थोड़ा आपका कन्फ्यूजन भी है, ठीक है। तो यानी देखिए अगर आपका मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है और साथ में हिंदी में थोड़ा बहुत सही कर ही लोगे आप, और साथ में इंग्लिश में जैसे पैसेज वगैरह 2-3 क्वेश्चन सही कर लिए, तो फिर आपको जो सी सेट के 33% अंक है वो आपके आराम से आ जाते हैं। अगर मान लो अगर आपका मैथ रीजनिंग कमजोर है तो फिर तो आपको इंटरपर्सनल स्किल पर मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लगभग 20-22 क्वेश्चन तो यहाँ से कम एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई बुक ले सकते हो, किसी अरिहंत वगैरह की बुक मार्केट में आपकी आती है, तो क्या किसी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो, तो कहीं से इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपका मैथ रीजनिंग कमजोर है, अगर आपका मैथ रीजनिंग ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, फिर आराम से आपका हो जाएगा। यानी कि अगर लगता है कि आपका सी सेट तैयारी नहीं है तो आप डेली 1 घंटा दे सकते हो सी सेट के लिए, 1 आवर पर डे, ठीक है। उसमें जो भी पार्ट आपको लगता है कमजोर है, आपका रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश भी हो, तो उसको थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हिंदी में क्या होता है तो आपको पैसे से क्वेश्चन आते हैं, और इसके अलावा आपके विलोम शब्द पूछ लेगा, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेगा आपसे, और भी जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह जैसे होते हैं आपके वाक्य शब्द वगैरह, ये चीज़ें आपकी पूछ ली जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। वर्णमाला वगैरह आपकी हो गई, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, यहाँ से भी आपके 10-15 क्वेश्चन कम से कम हिंदी से आ जाते हैं, और इंग्लिश से पैसेज वगैरह से क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, और मैथ रीजनिंग से मिलाकर 20-25 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे, ठीक है। तो इतने पे आपका सी सेट जो है क्वालिफाई आपका हो सकता है मैथ रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश के भरोसे, अगर आप इंटरपर्सनल स्किल में पढ़ना नहीं चाहते तब भी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं आपका जीएस की। तो जीएस में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों जीएस में जो करना है पता ही होगा आपको, 200 नंबर पेपर आपका होता है, 150 क्वेश्चन आपके आते हैं, और यहाँ पर ये जो कट ऑफ जाती है आपकी, ये मान चलिए अगर आपके 95 से लेकर के 100 क्वेश्चन के आसपास में अगर आपके सही हो रहे नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, तो पूरी संभावना है कि आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा। फिर दोस्तों इसमें होता क्या देखिए, अगर आपका हो सकता है कट ऑफ इससे थोड़ा कम चली जाए, लेकिन उस केस में क्या होता है कि फिर आपकी मेंस की तैयारी नहीं हो पाती, आप एंजॉय करते हो रिजल्ट का कि हमारा प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, हम मेंस की तैयारी करें या प्री की तैयारी करें, तो उस चक्कर में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो यानी कि इतने का टारगेट में लेकर चलिए 95 से लेकर के 100 के बीच में, ठीक है। और पेपर देखा जाए पेपर आपका ठीक ठाक लेवल का आता है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगा जो ARO का पेपर होता है आपका, उससे ईजी आपका पेपर आता है पीसीएस का, ठीक है, प्री वाला। इतना काम आपका हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सबसे पहला जो काम यहाँ पर आपको करना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो छात्र तैयारी करें ARO उनको बता चुका हूँ कि पहला काम जो करना है वो करना है आपका PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि जो घटना चक्र आपका आता है पूर्व को, उसको ना भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब उसका ज़माना इतना ज़माना अब आपका नहीं रहा है,
ठीक है। पहले बहुत क्वेश्चन आपके आते नहीं, अब इतने आपके नहीं आते, तो इसको चाहो तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन इसमें मेनली क्या होता है घटना पूर्वावलोकन में कि आपके 1990-95 से लेकर के अब तक के सारे क्वेश्चन होते हैं जो पीसीएस में, यूपीएससी में या और स्टेट पीसीएस में पूछे गए हों, ठीक है। तो इसके स्थान पर आप ये काम कर सकते हो। पहले तो देखिए आपको जो आपके यूपी पीसीएस के पेपर हुए हैं आपको उठाने 2019 से लेकर के अभी तक के, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22, 23, ठीक है। यानी पिछले 5 सालों पेपर आपको उठाने, सारे पेपर आपको सॉल्व करने, यानी कि आप ये कोशिश करिए कि एक दिन में आपको एक पेपर सॉल्व करना है। यानी अगर एक दिन में एक पेपर सॉल्व करोगे तो आपको 1 घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें जो करंट क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व नहीं करने हैं, बाकी सॉल्व आपको करना है, ठीक है। इतना सॉल्व कर लोगे फिर दोस्तों आपको क्या करना है, टॉपिक नोट करने कि किस किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। उससे फ़ायदा ये होगा जब आप जीएस पढ़ने बैठोगे तो पहले उन्हीं टॉपिक को आप तैयार करें जहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए पिछले सालों में, ठीक है। और यही काम करना है आपको आरओ एआरओ पेपरों में, यानी पिछले 4-5 सालों में जो पेपर हुए आरओ एआरओ के, चाहे 16 वाला हो, 21 वाला हो, ठीक है, और भी जो पेपर हुए हैं वो सब आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। इसके अलावा जो आपका यूपीपीएससी आयोग है उसने देखिए दोस्तों जो आपके 2023 में और 7-24 में साथ 1-2 पेपर आपका हुआ है, जो भी पेपर आपके कराएं उनको आप पेपर को सॉल्व करें साथ में। इसके अलावा जो 2024 में पेपर हुए आपके स्टेट पीसीएस वाले और साथ में जो यूपीएससी पेपर हुआ था जून में, वो भी आपको सॉल्व करना है 2024 का, ठीक है। स्टेट पीसीएस दोस्तों इसमें कौन कौन से, जैसे आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश आपका हो गया, यानी जितनी भी आपके हिंदी राज्य हैं आपके, वो आप उनके पेपर आपको सॉल्व करने हैं। क्योंकि अगर दोस्तों इतना आप कर लो निश्चित रूप से आपको 2-3 नंबर का फायदा कम से कम आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी आप डेली एक पेपर सॉल्व करिए, एक पेपर सॉल्व करने में मैक्सिमम आपको 1 घंटे का समय लगेगा, उससे समय आपको नहीं लगेगा, ठीक है। सारा पहला काम आपको ये करना है। इसके अलावा दूसरा काम जो आपको करना है वो ये करना है कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट आपको पहले तैयार करने हैं। जैसे कि आपका करंट अफेयर हो गया, यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो करंट अफेयर होता है। तो यहाँ पर लगभग 30-35 क्वेश्चन के आसपास जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है करंट अफेयर से, क्योंकि जो आपका साइंस टेक का पार्ट होता है वो भी करंट अफेयर से आता है, इंडियन इकोनॉमी पार्ट होता है वो भी करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं, इन्वायरमेंट वाला पार्ट है वहाँ से भी करंट के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यानी 30 में अगर डायरेक्ट इंडायरेक्ट देख लें हम आपका, तो लगभग 30-35 क्वेश्चन जो वो आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आप खुद सोचोगे, आप जैसे कि आपका प्राचीन इतिहास हो गया, वहाँ पे आप 4-5 क्वेश्चनों के लिए आपको मतलब 100-150-200 पेजों की आपकी बुक पढ़नी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपको बहुत ही कम मेहनत पे आपके अच्छे अंक आ सकते हैं करंट अफेयर अगर आप चाहो तो। इसके लिए दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने एक ग्रुप बनाया हुआ करंट अफेयर का, जहाँ पर दोस्तों पूरा करंट अफेयर के नोट्स आपको मिलेंगे प्री एग्जाम के लिए। और दोस्तों नोट्स मिलेंगे आपको 2 पार्टों में। पहला पार्ट दोस्तों जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 1 जनवरी से लेकर के ये 15 अगस्त तक का, ठीक है। और जो इससे पहला दोस्तों जो आपका वो नवंबर दिसंबर का करंट है उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें वो मैं आपको नवंबर दिसंबर कवर करा दूंगा, उससे पीछे पढ़ने जो तो आपको नहीं है, ठीक है। एक पार्ट आपका ये हो गया। और सेकंड पार्ट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 16 अगस्त से लेकर के 5 अक्टूबर तक का, ठीक है। क्योंकि इन दोनों पार्टों से आपको जो पीसीएस का करंट अफेयर वो आपको कवर हो जाएगा। अगर आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। इतना दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने हमारे नोट्स को पढ़ लिया अच्छे से, तो अगर मान लो एग्जाम में अगर आपके 30 क्वेश्चन आपके आते हैं तो 24-25 क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में आपके सही हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो मैंने करंट के नोट्स बनाए, जैसे कि आपकी घटना चक्र मैगजीन आती है, घटना चक्र, घटना सार, क्रॉनिकल आपका हो गया, ठीक है, इन सब से मिलाकर बनाए। और साथ में यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई और पीआईबी की वेबसाइट हो गई, इन सभी से मिलाकर नोट्स आपके बनाकर तैयार किए गए हैं, जिनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर ये नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, यानी कि हमारे नोट्स अगर आप पढ़ लोगे तो उसके अलावा कोई मैगजीन पढ़नी हो तो आपको नहीं पड़ेगी, यानी कि आपका टाइम बचेगा नोट्स बनाने का और साथ में मैगजीन पढ़ने का भी आपको जो समय है वो आपको बचेगा। तो उस समय को आप किसी और सब्जेक्ट पर अपना लगा सकते हो, ठीक है। पहला बात होगी करंट अफेयर की। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो आपका पार्ट आता है दोस्तों वो आपका आता है ज्योग्राफी का। अगर ज्योग्राफी में अगर हम सेंसेक्स को शामिल करते हैं यानी जनगणना को, तो लगभग ये मानो 24-25 क्वेश्चन जो वो आपके पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से, जिसमें आपके इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी लगभग बराबर क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा फर्क आपका नहीं होता। ऐसा नहीं कि कोई ज्योग्राफी कम आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो मेन टॉपिक आपके होते हैं वो आपको तैयार करने हैं। जैसे हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी में, यहाँ दोस्तों एक आपका अफवाह तंत्र हो गया नदी का, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस जहाँ मैक्सिमम बनते हैं आपके, लगभग हर साल, एक आध साल कह नहीं सकता नहीं कि हर साल क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सी नदी कहाँ निकलती है, कहाँ गिरती है, ठीक है, और नदियों की विशेषताएं। और एक कभी आपका क्रम पूछ सकता है कि पश्चिम से पूर्व क्रम लगाओ उनका, उत्तर से दक्षिण क्रम लगाओ नदियों के बहने का, ये आपको हो गया। कौन सा शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है आपका, झील वगैरह पूछ सकता है आपका, ठीक है, दर्रे वगैरह आपको होगा, तो यानी कि ये आपका हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कृषि वाला पार्ट है, वो भी आप एक आपकी जनजाति से एक क्वेश्चन तो आपका कन्फर्म है, चाहे तो आपके बाहर की जनजाति आए चाहे आपका विश्व की जनजाति आए, वो आपका आते आता है। और कृषि में जैसे कृषि के उत्पादन में कौन सा मतलब राज्य पहले पर है, कौन सा देश पहले पर है, ठीक है। और साथ में यूपी के एग्जाम में जैसे यूपी को पढ़ लेना है, यूपी कौन से स्थान पर, कौन से फसल के उत्पादन में, या कोई हाल ही में चेंज हुआ हो कोई, वो आपको पढ़ना है। खनिज में आपका आता है, खनिज से 2 टाइप क्वेश्चन आपके आते हैं, एक तो आपका स्थान पूछेगा,
कि कोई स्थान दे देगा, पूछेगा ये स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है या कौन से राज्य में है यह स्थान आपका, ठीक है। और एक आपका उत्पादन में कि किस खनिज के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले पर है, कौन सा देश पहले पर है, ये टॉप 3 पूछ सकता है, ठीक है। इतना आपको तैयार करना है। एक आपका उद्योग चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक आपको स्थान देगा, पूछेगा ये स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपका, ठीक है। इस तरह से आपको पूछता है। जैसे कुछ आपका क्षेत्र जैसे कि पूछा हो, मतलब बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। वहाँ से आपको क्वेश्चन आगे बनते हैं उद्योग में कि कोई स्थान दे देगा, पूछे कि ये स्थान किस लिए प्रसिद्ध है। ऐसी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है, जैसे आपका ज्वालामुखी हो गया, जल संधियाँ, नदियाँ, झील, ठीक है, नहर वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आपकी बनते हैं। ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो इस तरह दोस्तों आपको तैयारी करनी है। दोस्तों इसमें मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने बता दिया आपको कि ज्योग्राफी से कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो चाहे आरओ का, तो किस तरह से आपको तैयारी करनी है। क्योंकि दोस्तों इतना समय अब आपके पास नहीं कि आप सारा पढ़ पाओगे, लेकिन जो भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टॉपिक हैं, वो ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये इतना हो गया आपका। अगर कोई मन में आपको डाउट हो, सवाल, तो इस नंबर में व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको हो गया। तो यहाँ भी आपको कवर करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और साथ में आपको सेंसेक्स भी। यहाँ पे कुछ आप छोड़ नहीं सकते कुछ सब्जेक्ट को। इसके अलावा अगला जो आपका आता है वो आपका इतिहास आता है, यानी कि हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से भी आपके लगभग 22-24 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो पढ़ना है हिस्ट्री में, वो पढ़ना है आपको मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अगर जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लोगे, इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आपको एंसेंट और मिडिवल, इनमें से किसी को पढ़ना है। अगर लगता है टाइम कम है तो चाहो तो इसमें से एक को आप किसी को छोड़ भी सकते हो, दोनों में से, ठीक है। क्योंकि आयोग क्या करता है, कभी कभी आपका एक इतिहास दोनों में से गायब कर देता है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपका वायसराय वगैरह आपके हो गए। अब दोस्तों हम बात करें बुक की, लेकिन जिस बुक से आप पढ़ते आए हो, जैसे इतिहास की बात पर रिस्पेक्ट में पढ़ा, कोई और बुक पढ़ी तो उसी से आप पढ़ते रहिए। अब आपको इतना टाइम नहीं है कि आप अपना सोर्स चेंज करें, ठीक है, खासकर जीएस के लिए। तो वायसराय से क्वेश्चन आपका बनता है। एक दोस्तों आपको क्रम पूछता है, जितनी भी आपके आंदोलन घटना आपकी हुई हैं, ठीक है, उनका क्रम पूछता है आपसे, खास करके 1905 से लेकर के 1947 तक के जितने भी आंदोलन हुए, कब कौन से क्रम, इनको क्रम में लगाइए, कौन सी घटना कब घटित हुई आपकी, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और साथ में जो आपके जनजातीय विद्रोह वगैरह हुए, अब किसान विद्रोह वगैरह, उनके क्रम पूछता है, कौन सा विद्रोह कब हुआ, कभी क्रम पूछता है, कभी आपको किसने उसका नेतृत्व किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। और एंसेंट मिडिवल देखिए, यहाँ पर कुछ एक वीडियो में बता दूँगा उसमें कि कौन कौन से टॉपिक को फोकस करना है आपको, वो आपको करना है इसमें, ठीक है। इसका दोस्तों अगला सब्जेक्ट दोस्तों जो आपका आता है पॉलिटी आता है। देखिए सबसे आसान जो सब्जेक्ट आपको होता है वो पॉलिटी होता है पूरे जीएस का। तो इससे भी आपके 18-20 क्वेश्चन, 19-20 क्वेश्चन के आसपास एग्जाम में आ जाते हैं। लेकिन आरओ का पेपर जो होता है उसमें क्वेश्चन यहाँ पे कम पूछे जाते हैं। तो देखिए जिस बुक से आप तैयारी करो उससे तैयारी करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एक तो आर्टिकल हो गया, अनुच्छेद, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आना कन्फर्म है। अनुच्छेद हो गया आपका, अनुसूचियाँ हो गई, संविधान के भाग, संविधान के स्रोत कि कौन चीज़ आपकी किस देश के संविधान से ली गई है, संविधान संशोधन अधिनियम आपके हो गए। जैसे कि अभी आपका लोकसभा चुनाव हुआ तो लोकसभा से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। अभी आपके उपराष्ट्रपति चर्चा में थे, उनको हटाने की बात चल रही थी विपक्ष, ठीक है, मैं उठा तो उनसे क्वेश्चन बन सकता है आपको, उपराष्ट्रपति से, राष्ट्रपति से। तो ये दोस्तों ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपको पढ़ने अच्छे से, ठीक है। जैसे एक आपका पंचायती राज व्यवस्था, वहाँ से क्वेश्चन आना लगभग कन्फर्म है, क्वेश्चन आ ही जाता है हर बार, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पढ़ना है। पॉलिटी आपको हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगला आपका यहाँ पर आ जाता है जनरल साइंस, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फोर्स करना है आपको जनरल साइंस में, यहाँ भी लगभग 18-20 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना है आपको बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ना है। फिर टाइम बचे तो फिजिक्स पढ़ना है, फिर पढ़ना सबसे लास्ट में आपको केमिस्ट्री। तो इस क्रम में आपको पढ़ना बायोलॉजी, फिजिक्स और फिर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। यानी पहले कोशिश करनी है कि आप बायोलॉजी आपकी अच्छे तैयार होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों लगभग 50% क्वेश्चन के आसपास तो आपके बायोलॉजी से एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इतना आपको हो गया। ये वो सब्जेक्ट दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट आपका और आता है, वो आपका इन्वायरमेंट, क्योंकि दिन ब दिन इन्वायरमेंट का जो क्रेज है वो आपका बढ़ता जा रहा है, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो चाहे किसी एग्जाम हो, ठीक है। तो यहाँ से 15-16 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, जैसे कि आपका नेशनल पार्क पूछ सकता है, ठीक है, और आपकी टाइगर रिजर्व पूछ सकता है कि हाँ कौन सा टाइगर रिजर्व, कौन सा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है आपका। और साथ में एक गैस से क्वेश्चन बहुत बनता है आपका कि कौन से प्रदूषण के लिए कौन सी गैस आपकी जिम्मेदार है, ठीक है। और दोस्तों एक जो आपके SDG की अब जो आपके 17 टारगेट हैं 2030 तक के, वो पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने का चांस रहता है, ठीक है। पूरी संभावना है इस क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है। यानी कि पर्यावरण संबंधित जितने सम्मेलन आपके हुए हैं उनसे क्वेश्चन बन सकता है। करंट में कोई दिवस मनाया गया हो पर्यावरण संबंधित, या कोई आपका अवार्ड दिया गया हो तो वहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है। इन सभी सब्जेक्ट में एक ही वीडियो बना दूँगा, उससे बता दूँगा उसमें कि कौन कौन टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसका दोस्तों आगे जो आपके सब्जेक्ट आपके आते हैं जैसे यूपीजी के। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, यूपीजी के से बहुत ही कम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यानी 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है आपका आयोग यूपीजी के में। और जो आपका इकोनॉमी हो गया वहाँ से 14-15 क्वेश्चन आते हैं आपके इकोनॉमी से। लेकिन इकोनॉमी में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं वो करंट बेस पे आपके आते हैं, ठीक है। तो सबसे फोर्स करना वो करंट अफेयर पे करना है आपको इकोनॉमी में,
ठीक है। जो भी आपका घटना घटी है, जैसे कि आपका MSP वगैरह तय किया गया हो उस पर पढ़ना है, यानी इन्वायरमेंट और प्लस इसमें आपका एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है उस पर आपको अच्छे से फोर्स करना है, ठीक है। ये आपका इतना हो गया है। अब दोस्तों जब पढ़ना कैसे, देखिए मैं पहले बता सकूँ, कम से कम देखिए अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते हो तो आप कोशिश करिए कम से कम दिन में 8 से 10 घंटे आपको स्टडी करनी है, जिसमें 1 घंटा दीजिए आप CSET को, अगर CSET अगर आपका वीक है, और साथ ही 1 घंटा दीजिए PYQ को, तो 2 घंटे आपके यहाँ पे हो गए, 2 घंटे PYQ प्लस आपका CSET को मिला करके, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कम से कम 6 से 7 घंटे आप कोशिश करिए जो आपके GS के सब्जेक्ट हैं उसमें 3 से 4 सब्जेक्ट कम से कम आपको डेली पढ़ने। जैसे ऐसे कर सकते हो, जैसे करंट अफेयर आपका, तो हफ्ते में 3 दिन करंट अफेयर पढ़ लो अब आधा पौना घंटा, उसके बाद 2-3 दिन पढ़ लो अब UPG हो गया। जैसे आज आपने इतिहास पढ़ा मन नहीं लगा तो आपको पॉलिटी पढ़ लो, जो थोड़ा सा आपको मतलब आरामदायक लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, ठीक है। इस तरह से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ थोड़ा हेल्प आपको मिला होगा। अगर दोस्तों कोई आपके मन में डाउट हो, सवाल, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। लेकिन दोस्तों इतना कहना चाहूँगा, देखिए पढ़ाई के साथ साथ जो आपका रिवीजन है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हफ्ते में 6 दिन पढ़ाई करो तो एक दिन निकालिए आप रिवीजन करने के लिए। जैसे मान लो आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है इतिहास में, ठीक है, जैसे मान लो आपने पढ़ा है वायसराय और ये टॉपिक आपको कंप्लीट हो गया, तो दोस्तों अगले दिन जब आप नया टॉपिक पढ़ने बैठो तो पहले इस टॉपिक को 10 मिनट दे करके रिवाइज आप कर लीजिए, ठीक है। इससे दोस्तों आपको क्या होगा कि आपको लंबे समय तक चीज़ें आपको याद रहेंगी। इतना करते हो डेली आप भी काम करोगे, फिर जो सप्ताह में 1 दिन रखिए आपने उसके लिए रिवीजन के लिए, तो उसमें जो आपने पढ़ा है 6 दिन में वो पूरा आपको रिवाइज करना है। क्यों दोस्तों एग्जाम में क्या होता है कि आपको लगेगा हाँ क्वेश्चन हमको आ रहा है लेकिन पढ़ा हुआ सा लग रहा है, लेकिन आंसर जो है आपका गलत हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि आपको जो रिवीजन है वो आपका अच्छा नहीं हो पाता है। तो क्यों दोस्तों अगर हम बात करें स्टडी तो हर स्टूडेंट करेगा जो आपका एग्जाम देने जाएगा सीरियस होगा, लेकिन जो मेन डिफरेंस आपका आता है वो आपका रिवीजन पे आता है। जो ज़्यादा रिवीजन करेगा उसको उतना ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।